डिजिटल सैन भारत परिवार के इस पटल पर सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अचानक बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी योजना के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया। कुछ 2-4 जरूरी बातें मुझे कहनी है आपसे। नंबर 1, पूरे देश में सभी की जानकारी में है कि आज 4 दिसंबर को जींद में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें सैन समाज के लोग एकत्र होंगे और हरियाणा प्रदेश की सरकार इस आयोजन को कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग किसी कारणवश विवाह शादियां बहुत हैं, नहीं जा पाए या घर बैठे हैं, कहीं भी हैं, वो लोग चाहें तो लाइव देख सकते हैं। हमारा साथी विजय सैन सिरसा से है, वो वहाँ पहुँचे हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल है सैन उदय। तो वो सैन उदय पर जींद कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ या लगातार वो अपनी सुविधा के अनुसार और आपके पसंद के अनुसार वो लगातार देते रहेंगे। इसी बीच आशुतोष शर्मा जी जुड़े, धन्यवाद। नितिन सैन जी, आपका भी धन्यवाद। और शिवरतन सैन जी, आप जुड़े हैं और आपको हम बृहस्पतिवार को फिर सुनेंगे। हरिसैन अजमेर जी जुड़े, कुनंदवंशी जी, आपका स्वागत है। और ठाकुर विपिन कुमार सविता भी हमारे बीच हैं। अचानक मैंने लाइव दिया और फिर भी आप लोग जुड़े और उपस्थित हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज मेरा कोई लाइव का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन एक तो ये सूचना थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी कि कुछ लोग जाना चाहते थे या देखना चाहते थे या वहां के गतिविधियों से परिचित होना चाहते हैं। तो सैन उदय पत्रिका का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लाइव देख सकते हैं। अब अभी थोड़ा आधा घंटा बाद शुरू होगा वो, तब तक मैं आपको बता रहा हूं। विनोद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ठाकुर विपिन कुमार सविता जी, आपका भी स्वागत है। और आशुतोष जी, नितिन जी, धन्यवाद आपका जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये है आप लोगों के लिए, जैसा कि प्रियन सैन हमारी मिस राजस्थान रही हैं और भारत ने मिस अर्थ घोषित करके उनको विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा है। तो वियतनाम में आजकल विश्व स्तरीय मिस अर्थ के लिए प्रतियोगिता चल रही है। वो 1 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक चलेगी। 22 दिसंबर को फाइनल होगा कि मिस अर्थ किसे किसे बनाया गया है। तो आप लोगों की जानकारी में मैं बता दूं कि सीकर राजस्थान से प्रियन सैन जो MBBS सेकेंड ईयर में कोटा में पढ़ती है, मैंने इसी पटल पर उसे लाइव भी प्रस्तुत किया था। आजकल वे वियतनाम में हैं। यहाँ 28 नवंबर को वो पहुंची है वहाँ। तो 27 को दिल्ली से फ्लाइट थी, वो भी मैंने डाला था शायद पोस्ट। तो वो लगातार अपने जो परफॉर्मेंस वहाँ दे रही हैं, आप लोगों की जानकारी में शायद नहीं होगा। इसलिए मैं इस जानकारी को शेयर करने के लिए आपके बीच हूं कि आप यहां बैठे हुए भी अपने समाज के किसी व्यक्ति का दूर से भी कुछ हौसला अफजाई कर सकते हैं। केवल आप अपने मोबाइल पर थोड़ा सा 2-4 सेकंड या 10-20 सेकंड का समय देना पड़ता है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैं कभी बड़ा काम बताता भी नहीं हूं। छोटे छोटे काम हैं जिनसे हम अपने समाज के कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, यदि आप इंस्टाग्राम प्रयोग कर रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं तो आप वहां सर्च कीजिएगा मिस अर्थ। फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मिस अर्थ। तो जैसे ही आप मिस अर्थ को वो फॉलो कर लेंगे तो आप उसमें की पोस्ट देख पाएंगे और उसमें कमेंट भी कर पाएंगे। आप जो हैं उसके इंस्टाग्राम के यदि द्वारा भी कर सकते हैं और फेसबुक के द्वारा भी। तो यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ यूज करते हैं, चलाते हैं, तो आप जो है वहां सर्च कीजिएगा मिस अर्थ। और मिस अर्थ में
आप जहां भी कमेंट का मौका आता है, वहां कमेंट का लिखने का अवसर मिलता है, तो आप जो है तिरंगा बना दीजिए, तिरंगा भेज दीजिएगा, या प्रियन सेन लिख दीजिएगा, या इंडिया लिख दीजिएगा, या जो भी आप मतलब सुटेबल समझें। लेकिन उससे जो है हमारे भारतीय प्रतिनिधि को एक मनोबल बढ़ेगा, मनोबल मिलेगा। तो आप वो जो है वो कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि वो वियतनाम में है, लेकिन आपका फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह चलता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है आपकी भावनाएं पहुंचेंगी, आपका कमेंट पहुंचेगा, और प्रियन सेन को मनोबल बढ़ेगा, तथा जो वहाँ निर्णायक मंडल है उनको भी लगेगा कि भारत के लोग भी, या भारतीय या प्रियन सेन के फॉलोअर्स भी जो हैं वो हैं। तो हो सकता है कि आपकी दुआएं, आपका यह काम बहुत कारगर हो, और हमारी जो प्रियन सेन है वो मिस अर्थ का खिताब लेकर यहाँ वापस लौटे। और मैं आपको बता दूं कि शायद 24 दिसंबर को वापसी उनकी यहाँ होगी हवाई अड्डे पर दिल्ली में, और 23 तारीख की उनकी वहां से फ्लाइट है। तो ये सब जानकारी मुझे देनी थी, इसलिए मैं लाइव आ गया था। तो एक तो मैंने लाइव की जानकारी आपको दी कि जो जींद में 4 दिसंबर का कार्यक्रम चल रहा है, उसको यदि आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो आप सैन उदय पत्रिका के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपने सैन समाज की गौरव, सैन समाज की नाक प्रियन सेन जो सीकर की रहने वाली है, उसको बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, मनोबल बढ़ाना है। और उसके लिए हमें इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर मिस अर्थ को फॉलो करना है, और फॉलो करके उसमें मिस अर्थ कमेंट करने हैं। आप चाहें तो वहाँ प्रियन सेन को भी उसका जो वो है प्रोफाइल, उसे भी आप खोल सकते हैं, मतलब उसे भी फॉलो कर सकते हैं। प्रियन सेन एक उसका जो है उसके मिस राजस्थान के नाम से भी है, और प्रियन सेन के नाम से भी है। उन्हें भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी है। तो अपने स्तर पर आप जैसे भी चाहें प्रियन सेन को प्रोत्साहित करें। सैन परवीन सिरोही जी भी, अक्षय आर्य जी, राजू सविता जी, आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर विपिन कुमार समिता जी भी जुड़े हैं, और रोहित सैन सांकुल भी जुड़ गए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और अधिक से अधिक ये जानकारी आप जो है सैन समाज में फैला दीजिएगा कि प्रियन सेन का मनोबल बढ़ाएं। क्योंकि दूसरे देश के लोग या दूसरे लोग जो हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने कमेंट नहीं किए हैं। तो अच्छा हो कि आप लोग कमेंट करें और प्रियन सेन का मनोबल बढ़ाएं। तो ये एक छोटी छोटी बातें थी। तीसरी बात ये थी कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो विकेट जो है धराशायी हुए हैं। विकेट मतलब सैन समाज के प्रमुख स्तंभ थे। एक बाबू बनवारी लाल जी जो मंसूरपुर मुजफ्फरनगर के पास है वहाँ के थे, बुजुर्ग थे, और इधर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े भामाशाहों में गिनती हुई, और समाज सेवी भी रहे हैं। इसी तरह मेरठ में ट्रांसपोर्टर देवी चरण जी रहे हैं, और उनकी भी अचानक कैंसर से लड़ते लड़ते वो टूट गए, और जो है हमारे समाज को अकेला छोड़कर चले गए। तो इन दोनों व्यक्तियों की 13वीं की रस्म जो है वो 6 दिसंबर की है। ये भी छोटी सी एक जानकारी है, लेकिन पूरे देश भर के लिए तो नहीं थी। कुछ लोग हैं जो आसपास के हैं, उन्हें ये इस बहाने मिल जाएगी। महिपाल सिंह जी देख रहे हैं, और ब्रजेश सेन जी हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सुरेश सरजीत सिंह खंडराल जी हैं, कुक्कू नंदवंशी जी हैं, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरी सेन अजमेर से, और अनिल कुमार नंदवंशी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक सूचना ये थी कि हमारा जो बृहस्पतिवार का सैन पर चिंतन का जो कार्यक्रम होता है, बृहस्पतिवार को रात को 8:30 बजे होता था, लेकिन अब 30 तारीख से बदला गया, और अब रात शाम को 7:30 बजे हमारा चिंतन का कार्यक्रम होगा। सैन समाज से संबंधित विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा करते हैं, और ये कार्यक्रम जो है 31 मार्च तक यही इस 7:30 बजे ही हुआ करेगा। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार इसी पटल पर रात को 7:30 बजे, और रविवार को शाम को 7 बजे। रविवार को शाम को 7 बजे हम अपने समाज की प्रतिभाओं को आपसे मुलाकात कराते हैं। कल
हमारे जो हैं बहुत अच्छे चित्रकार डॉक्टर अनिल सेन जो थे उपस्थित थे, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम थी। इतने बड़े कलाकार की अगुवाई में हम लोग 5, 7, 10 लोग हों तो ये अच्छा नहीं लगता, और हमारे समाज का गौरव जो लोग हैं हम उनका स्वागत करें। अधिक से अधिक लोग रविवार को शाम को 7 बजे जुड़ें और मैं समाज की किसी न किसी प्रतिभा को आपसे परिचित कराता रहूंगा। बृहस्पतिवार को रात को 7:30 बजे आप जो है सेन समाज की चर्चा में हिस्सा लें और अपने विचार खुलकर रखें, साफ साफ रखें, स्पष्ट रखें। तो आप लोगों के लिए कुछ जानकारियां थी जो मैं बता रहा था, और अब लाइव का समय वो भी हो गया होगा। जींद में जो विजय सेन है वो सेन उदय नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जो है वो लाइव दे रहे होंगे, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद, और फिर मिलते हैं बृहस्पतिवार को शाम को 7:30 बजे। आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। जय सेन।